दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबको वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 8 में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि मैं कई सालों से यूएस और कनाडा के वीज़ा के बारे में जानकारी देता हूं। अभी कल ही मैंने वीज़ा विंडो पार्ट 6 और 7 में जो 22 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन बाहर जारी किया उसके बारे में जानकारी दी थी। और उसके बाद मुझे कई फ़ोन आए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या हुक्म जारी किए, क्या पाबंदी लगाई है। तो इसीलिए सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं फिर से ज़रा ये पाबंदी की, ये प्रोक्लेमेशन की जानकारी दूँ। तो दर्शक मित्रों, 22 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया और उसके ज़रिए उन्होंने ऐसा दिखाया, ऐसा बताया कि द एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एलियंस एज इमिग्रेंट्स इज हियरबाय सस्पेंडेड। यानी कि जो लोग इमिग्रेंट की हैसियत से अमेरिका में कायम रहने के इरादे से आते हैं, उनकी एंट्री वो ये 22 अप्रैल 2020 के प्रोक्लेमेशन के ज़रिए रोक देते हैं। ये प्रोक्लेमेशन 60 दिन का था और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोक्लेमेशन, ये जो बान है, ये जो लोग परदेसी लोग अमेरिका में परमानेंट रहने को जाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनको आने से मना किया 60 दिनों तक। वो किसको अप्लाई करेंगे? जो लोग बाहर है, अमेरिका के बाहर है। और ये किसको अप्लाई नहीं करेगी, किसको नहीं लागू पड़ेगी? जिसके पास ग्रीन कार्ड है उनको वापस अमेरिका आने देंगे। और भी कई पाबंदियां इसके अंदर लगा दी और 60 दिनों के बाद ये प्रोक्लेमेशन, ये ढंढेरा खत्म होने वाला था। 60वें दिन यानी परसों 22 जून को उन्होंने एक अलग वापस दूसरा प्रोक्लेमेशन, दूसरा ढिंडोरा पीटा और ऐसा बताया कि ये जो 22 अप्रैल का ढिंडोरा था, जिसके ज़रिए जो लोग अमेरिका में कायम रहने के इरादे से आने की इच्छा रखते थे, उनको आने नहीं देना चाहिए, वो प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू किया और कुछ और भी पाबंदी लगा दी गई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वालों के लिए। और ऐसा बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक ये पाबंदी चालू रहेगी। ये जो 22 जून 2020 का दूसरा प्रोक्लेमेशन है, उसकी 9 कलम है और पहली कलम ऐसा बताती है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ 22 अप्रैल 2020, यानी जो पहला प्रोक्लेमेशन था जिसमें इमिग्रेंटों को अमेरिका में आने से मना किया था, वो मनाही कंटिन्यू की। जिसके पास ग्रीन कार्ड है उसको मना नहीं किया है। जो इमिग्रेंट वीज़ा लेके अमेरिका में आना चाहते थे, इमिग्रेंट वीज़ा मिलने के बाद आप जब अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो ग्रीन कार्ड वाले को पाबंदी नहीं करी। जो इमिग्रेंट वीज़ा पे अमेरिका आना चाहते थे उनके ऊपर पाबंदी लाई। तो वो जो पाबंदी 22 अप्रैल के ढंढेरे में उन्होंने लगाई थी, वो कंटिन्यू की है। और ये जो नया प्रोक्लेमेशन किया, नया ढंढेरा किया, उसका कलम 2 में उन्होंने ऐसा बताया कि जो लोग H1B, H2B, J और L वीज़ा के ऊपर अमेरिका आना चाहते हैं, उनको आने से 31 दिसंबर तक मना कर दिया। यानी अगर आपके पास H1B वीज़ा है लेकिन आप अमेरिका में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अमेरिका से बाहर आए
और वापस जाना चाहते हैं H1B वीज़ा के ऊपर या J1 वीज़ा के ऊपर या L वीज़ा के ऊपर, तो फिर आपको 31 दिसंबर तक जाने नहीं दिया जाएगा। H1B वीज़ा के बारे में इंडिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो H1B वीज़ा की टोटल 85,000 ईयरली कोटा है, उसमें से ज़्यादातर इंडियंस वो कोटा लेकर अमेरिका जाते हैं। करीबन 50,000 इंडियन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स और लोग H1B वीज़ा हर साल लेते हैं और अमेरिका जाके वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो जो लोग H1B वीज़ा पे अभी अमेरिका में जाना चाहते हैं, वो 31 दिसंबर तक जा नहीं सकेंगे। H2B वीज़ा इंडियंस को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि H2B वीज़ा इंडियंसों के लिए नहीं है। H2B वीज़ा ऐसे काम लागू करते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो वहाँ जाके ट्रक चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, उनके लिए है। और इंडियंस के लिए, इंडियंस को H2B वीज़ा दिया नहीं जाता, तो हमको उससे कोई लगाव नहीं है। J वीज़ा ज़्यादातर डॉक्टर्स लोग लेते हैं और J वीज़ा लेके वो वहाँ की हॉस्पिटल में काम करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। J वीज़ा पे हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स अमेरिका की होटल्स में, रिसोर्ट में जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के दरमियान उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। तो J वीज़ा वाले को भी अमेरिका में अभी जाने से 31 दिसंबर 2020 तक मनाही कर दी गई है। और L वीज़ा है जो परदेसी कंपनी अपने बिजनेस की अमेरिका में शाखा खोलते हैं, तो वो परदेसी कंपनी अपनी अमेरिकन शाखा में काम करने के लिए उनके यहाँ जो कोई आदमी पिछले 3 साल से कम 1 साल तक मैनेजर की हैसियत से, एग्जीक्यूटिव की हैसियत से या खास जानकारी वाली व्यक्ति की हैसियत से काम कर रहा हो, उनको L1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका भेज सकते हैं। जो लोग मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की हैसियत से जाते हैं, उनको वहाँ रहने के लिए 7 साल का टाइम दिया जाता है और ख़ास जानकारी वाली लोगों के लिए 5 साल, और उनके साथ उनकी वाइफ या हस्बैंड और 21 साल की कम उम्र में अविवाहित संतान भी डिपेंडेंट L2 वीज़ा पे जा सकते हैं। तो अभी H1B, H2B, J और L ये वीज़ा के ऊपर जो भी अमेरिका में जाना चाहते हैं, काम करने जाना चाहते हैं, उनको मनाही की गई है कि 31 दिसंबर 2020 तक उनको वहाँ काम करने के लिए जाने को नहीं मिलेगा। और अगले प्रोक्लेमेशन, पिछले प्रोक्लेमेशन में जो बताया था कि जो लोग के पास इमिग्रेंट वीज़ा है और अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको भी जाने नहीं दिया जाएगा। अब कई लोग सवाल करते हैं कि हमारी फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल हुए है, हमको अभी वीज़ा करंट हुआ है, वीज़ा मिल सकता है, तो क्या हम जा सकते हैं? नहीं, आप 31 दिसंबर 2020 तक इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर अमेरिका में जा नहीं सकेंगे। हाँ, ये पाबंदी अमेरिकन सिटीज़न की वाइफ या हस्बैंड या बच्चों को लागू नहीं पड़ता है। औरों को, जो ग्रीन कार्ड वाले हैं, उनको ये लागू पड़ता है। तो दर्शक मित्रों, आपको कोई चीज़ बारे में सवाल है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9820419469। आप कभी भी शाम को 5 से 6 के अंदर मुझे फ़ोन करके आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा, सिर्फ कंसल्टेशन फ्री होगा, और कोई आगे काम करना होगा तो मेरी फीस देनी पड़ेगी। और आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, या अगर अभी आप कनाडा जाना चाहते हैं तो उसके इमिग्रेशन के बारे में कोई भी प्रश्न है तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।